सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गीता में भक्ति योग चल रहा है। कल जो हम पढ़ रहे थे, जो देवों की उपासना करता है, देवों को प्राप्त करता है, दिव्य शक्तियों को प्राप्त करता है। पितरों को जो उपासक है उनकी उपासना करता है, पूजा आराधना करता है, वो पितर लोकों को प्राप्त करता है। भूतानी भूतों की जो यान्ति, जो भूतों की पूजा करता है वो भूतों को प्राप्त करता है, और जो मेरी पूजा करता है, उपासना आराधना करता है, वो मुझे प्राप्त होता है। तो इसमें कल वाले पाठ में कोई आपका प्रश्न है? जी। ओम दीदी प्रणाम। दीदी, जैसे ये जो 25वां जो श्लोक है, इसमें आपने बताया था कि जो जिसको बसता है उस हिसाब से उसको फल प्राप्त होता है। तो इसी में आपने बताया था कि जैसे कि मान लो कोई, जैसे हमारा मित्र है या फिर कोई परिचित है, कुछ गलती कर रहा है, और हम अगर जो उसको देख के उसको, मतलब हमारा कोई गलत भाव नहीं, हमारा ये भाव है कि इसको सुधारना है, तो ये हमने गलती तो देखी उसकी, तो उससे कैसे प्रभाव पड़ेगा कि वो मतलब हमारे जीवन में वही गलतियां नहीं, उससे नहीं पड़ेगा। मतलब वो तो आप गलती को देख ही नहीं रहे हैं, आप तो अच्छेपन को देख रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति सुबह जगता नहीं है, तो आप क्या देख रहे हैं? ये जल्दी जगे। तो अंदर जो भाव है वो क्या है? जल्दी जगने का है, और उसको तो बता नहीं रहे हैं, और आप उसी का चिंतन किए जा रहे हैं पूरे दिन भर। तो फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही भरता चला जाएगा। नहीं, उसको बता रहे, मुंह पे बता रहे कि आपने वही तो बता रही हूँ, फिर नहीं है, वो नहीं लगेगा उसका दोष, वो त्रुटि नहीं आएगी आपकी, क्योंकि आपका चिंतन किसके ऊपर है, अंदर से भाव क्या है वो देखा जाएगा। भाव ये है ना कि जल्दी जगे, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में भरता चला जाएगा। जल्दी जगना अच्छा है, जल्दी जगना अच्छा है, ये भाव है ना, तो वो ही भाव, उसी का प्रतिफल मिलेगा, फिर तब अच्छा कर्माशय बनेगा। दीदी जी ओम, मेरा प्रश्न ये है कि इसमें कहा गया है कि जो देवी देवताओं को पूजा करते हैं, वस्तुतः वो मेरी ही पूजा करते हैं। तो जब हम देवताओं को पूजा करते हैं तो भगवान का ही तो पूजा कर रहे होते हैं, तो हमें पूर्ण मतलब भगवान वाली फल क्यों प्राप्त नहीं होता है? क्योंकि आप उसको तत्व से जान नहीं रहे हैं। आपको तो पता ही नहीं, आपके दिमाग में ये थोड़ी है कि ईश्वर तो एक सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, और ये तो एकमात्र ईश्वर की एक अंश है। ऐसा तो आपको पता नहीं है। आप तो कहते हैं कि मेरे लिए तो यही सब कुछ है, और मेरे लिए नहीं, संसार में सारी सृष्टि का मालिक केवल शिव ही है। जो शिव के भक्त हैं वो यही मानते हैं, और ऐसा मान करके ही वो शिव की पूजा करते हैं। वो ऐसा थोड़ी मानते उसके अतिरिक्त भी कोई है, तो इसलिए वो एक अंश की पूजा कर रहे हैं ना। फिर तो उससे बाहर, तो ईश्वर से बाहर तो जा सकने की कोई संभावना नहीं है। नहीं तो व्यक्ति तो ये भी कर दे कि हम आपको नेग्लेक्ट कर दें, इसको मानेंगे हम, इसको वोट नहीं देंगे, इसको देंगे।
पर ईश्वर से अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं सृष्टि में। लेकिन ये व्यक्ति ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को तो जानता नहीं है और केवल शिव को वो भगवान समझ रहा है। लेकिन इससे कोई पूछे कि शिव तो हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं समाधि में, तो वो किसका ध्यान करते हैं? इसका मतलब उससे ऊपर भी कोई है ना जिसका वो भी ध्यान कर रहे हैं। राम भी आराधना करते हैं, राम किसकी आराधना करते हैं? इसका मतलब राम से भी ऊपर कोई राम है। तो इसलिए इस व्यक्ति को, क्योंकि यद्यपि है कोई बात नहीं, अनजाने में ही सही, पर कोई अशुभ कर्म तो नहीं कर रहा है, ये ठीक है। ये तत्व रूप से नहीं जानता ईश्वर को, वो शिव के रूप में ही जानता है। लेकिन शिव के रूप में वो श्रद्धा पूर्वक आराधना यदि करता है तो जितनी शिव की शक्ति है उतनी शक्ति से वो उसकी रक्षा करेगा। तो इसमें मेरा प्रश्न एक और बनता है, जैसे हम राम या शिव की पूजा करते हुए हम पर ब्रह्म की पूजा कैसे करें? मतलब भगवान राम, भगवान शिव, आपके अंदर क्या भाव है? शिव की पूजा करते हुए भी आपका अंदर भाव ये है कि मैं पर ब्रह्म की एक शक्ति की आराधना कर रहा हूँ, तो उसकी तत्व से फिर पूजा है, फिर वो डायरेक्ट पूजा जाएगी उसको, ब्रह्म को। उस शिव के अंदर ही मतलब उस परम ब्रह्म को देखना पड़ेगा। मतलब आपकी नॉलेज क्या है उस पर डिपेंड कर, आपका ज्ञान क्या है। आपको बाहर से शिव दिखाई दे रहा है या परब्रह्म दिखाई दे रहा है? परब्रह्म दिखाई दे रहा है तो ठीक है, फिर परब्रह्म की पूजा कर रहे हैं। आपको गुरु का एक शरीर दिखाई दे रहा है कि परब्रह्म दिखाई दे रहा है? यदि उस शरीर में आपको परब्रह्म दिखाई दे रहा है तो ठीक, आप तत्व से पूजा कर रहे हैं। आपको माता पिता में एक शरीर दिखाई दे रहा है या ईश्वर दिखाई दे रहा है? यदि वो ब्रह्म ही दिखाई दे रहा है तो आप उसी की पूजा कर रहे हैं। कल जो उदाहरण दे रहे थे ना कि वो यहाँ से गंगा जल ले जा रहे थे और उनको गधे में गधा नहीं दिखाई दे रहा था, उनको शिव ही दिखाई दे रहा था। तो किस रूप में, आप किसी भी रूप में करते हैं, शिव राम जो भी, लेकिन आपको वहाँ क्या दिखाई दे रहा है? यदि आपको वहाँ परब्रह्म दिखाई दे रहा है कि उसके अलावा तो है ही नहीं, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, ये यदि आपका भाव है तो आप उसी की आराधना कर रहे हैं। फिर मतलब शंकर से या भगवान शंकर से या भगवान राम से अगर पार जाना है तो परब्रह्म को स्मरण करना होगा। पार नहीं, वो ही है, उसी को मतलब महसूस समझना पड़ेगा। उसका एक अंश है, वो भी पूर्ण है अपने आप में। पर आपका भाव कि आप पार्टीशन मत करो, उसमें उसका खंड किया ही नहीं जा सकता है, वो अखंड शक्ति है। आप उसको राम शिव कृष्ण हनुमान ऐसे पार्ट पार्ट नहीं कर सकते हैं, एक ही है वो। तो हम उसके पार जाएं पहले, इसको ऐसा नहीं है, सब जगह वही है। ये पूरा शरीर है, ये सेल्स से बना हुआ है ना, और आप इसमें से एक सेल निकालोगे वो भी पूर्ण है अपने आप में। उस सेल में इस पूरे शरीर का स्ट्रक्चर है, उस एक सेल से आप ऐसा का ऐसा पूरा शरीर बना सकते हैं, वो भी अपने आप में पूर्ण है। तो उसके खंड नहीं किए जा सकते। ऊर्जा है, वो एक शक्ति है, वो कोई आकृति नहीं है, और ऊर्जा के कभी पार्ट्स नहीं किए जा सकते, वो अखंड है। उसी को अदिति कहते हैं। अदिति मतलब जिसका कोई खंडन ना किया जा सके, जो अभेद्य है। जी दीदी, आपने कल सिखाया था कि हमें किसी में गलतियां नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि वो गलतियां हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं और उनको हम करने लगते हैं। यदि दीदी हम किसी में, मान लो हमारे प्रति कोई षड्यंत्र रच रहा है, अगर हम उसको नहीं देखेंगे, इग्नोर कर देंगे, या फिर गुरुजन माता पिता आचार्य अगर हम में गलती देख के उससे अगर सुधारने को नहीं कहेंगे तो हम उन्हें कैसे सुधारेंगे? तो ये समझ में नहीं आया दीदी। अगर आपके प्रति कोई षड्यंत्र कर रहा है तो षड्यंत्र के बारे में चिंतन नहीं करना, षड्यंत्र से बचने का उपाय क्या है उसके बारे में चिंतन करना। तो वो उपाय, आपका उपाय की जो फ्रीक्वेंसी है उससे आपकी नेटवर्किंग हो जाएगी, तो उपाय आपको आने लगेंगे। फिर
आपका ध्यान समस्या पे है या समाधान पे है, बस ये दो ही बात है। समाधान पे है तो आप ठीक ट्रैक पे हैं, और केवल समस्या को ही आप चिंतन किए जा रहे हैं तो समस्याओं का जो समुद्र है उससे आपकी नेटवर्किंग हो जाएगी, और एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी समस्याएं आती ही चली जाएंगी, क्योंकि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी सेट ही वहां पे कर दी। तो क्या किया जाए? यदि समाधान पे कर देंगे तो आपके अंदर समाधान उतरते ही चले जाएंगे। प्रॉब्लम कोई एक होगी, समाधान 50 मिलेंगे आपको, क्योंकि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी समाधान पे सेट कर दी है। तो जैसे आप टीवी, रेडियो, मोबाइल की फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, एक मोड पे लगा देते हैं ना, इतने नंबर पे उसको घुमाते हैं बटन को, तो उसी तरह के आपको चित्र या शब्द सुनाई देने लग जाते हैं। तो ऐसे ही सूक्ष्म शक्तियों का अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। अब धरती की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति दिखाई थोड़ी देती है, लेकिन आप किसी भी चीज को ऊपर फेंको झट नीचे आ जाएगी, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम कर रही है। ऐसे ही हमारे अस्तित्व, हमारे व्यक्तित्व में भी एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम कर रही है। तो पहला तो आपने बताया कि जो गुरु कोई षड्यंत्र कर रहा है, और यदि हम उसके बारे में देखें नहीं, हम उधर से आंख मूंद लें, ऐसा मैंने नहीं कहा कि आप जागरूक ना रहें, आप जागरूक रहें। और सबसे ज्यादा बड़े षड्यंत्र तो आपके विरुद्ध में आपके अंदर से ही रचे जाते हैं। जो आपके सबसे निकट षड्यंत्रकारी है ना, उसी को ही नहीं देख पाते हैं। जब हम आलस्य को, प्रमाद को और घृणा को, द्वेष को अपने अंदर आश्रय दिए रहते हैं, तो ये षड्यंत्रकारी हैं या क्या हैं? वो हमारे प्रति सबसे ज्यादा षड्यंत्र तो वो ही रचते हैं। तो जागरूक तो रहना है कि कब क्या चल रहा है मेरे प्रति, इसमें मेरा हित है या अहित है, इसलिए हमेशा जगते रहो। लेकिन इसका समाधान क्या है? आपको ये लग रहा है कि यदि मैं देर से उठा तो मैं रोगी हो जाऊंगा, तो रोगी हो जाऊंगा, ये चिंतन मत करो। चिंतन क्या करना है? मेरे को जल्दी उठना है, और मेरे को व्यायाम करना है, मेरे को प्राणायाम करना है, और मैं कभी रोगी नहीं हो सकता हूं। ये समाधान वाला मोड है, और फिर आप रोगी नहीं होंगे। और दूसरा आपका प्रश्न था कि गुरु, आचार्य, माता पिता यदि वो हमारी गलती ना देखें तो कैसे फिर वो सुधार करें? तो उनकी भी दृष्टि हमारी गलतियों पे नहीं होती है, गलती क्यों कर रहे हैं, उनकी भी दृष्टि हमारे सुख के ऊपर होती है, समाधान के ऊपर होती है कि मैं इसको ऐसा बनाना चाहती हूँ। माँ सोचती है मैं अपने बच्चे को ये बनाना चाहती हूँ, तो उसके मन में चित्र क्या होता है? जो वो बनाना चाहती है वो होता है, तो इसलिए फिर वहां से हटाती है वो। समझ में आ गया? और इधर दे दो इनको माइक। ओम दीदी जी, एक ही भक्त पुजारी हम देखते हैं कि अलग अलग दिनों के हिसाब से अलग अलग भगवान देवी देवता की पूजा करते हैं। जैसे सोमवार शिव जी की, मंगलवार माता जी की, बुधवार श्री गणेश जी की, गुरुवार ब्रह्मा जी की, मंगलवार माता जी की, माँ दुर्गा जी की ना, मंगल को तो हनुमान जी करते हैं। नहीं, मंगलवार भी करते हैं हमारे इधर। अच्छा, आपके यहाँ माता जी करते हैं, ठीक। गुरुवार ब्रह्मा जी की, शुक्रवार बुध को किसकी करते हैं? श्री गणेश जी की। अच्छा, बुध को श्री गणेश जी। गुरुवार ब्रह्मा जी की, शुक्रवार लक्ष्मी नारायण जी की, शनिवार हनुमान जी, शनि देव जी की, रविवार सूर्य भगवान जी की उपासना। उल्टा कर दिया, शनिवार और हनुमान जी का तो वो है, विरोध है। वो तो यानी कि वो थे, दोस्त थे। अच्छा, दोस्त। हाँ। ये तो यानी कि मुझे नहीं पता था। ये यानी कि षड्यंत्र की वजह से यानी कि हमारी संस्कृति को एक तरफ से अलग पेश किया है। अच्छा अच्छा। तो यानी कि रविवार सूर्य भगवान जी की पूजा अर्चना, आराधना, उपासना करते हैं
तो उनके रविवार किसकी? सूर्य भगवान, सूर्य देव की। हाँ, तो उनको कैसा फल प्राप्त होगा, उनको इनमें से कौन प्राप्त होगा? सारों का प्राप्त होगा। सभी प्राप्त होंगे। हाँ, एक एक दिन के लिए। जिस दिन जिसकी पूजा करेगा उस दिन वो उसकी रक्षा करेगा। करते हैं आप लोग ऐसे? करते हैं। मैं क्या क्या एक्सपीरियंस है आपका? करता था मैं। नहीं, कौन कौन रक्षा करते हैं ये बताओ आपकी। आप 8 दिन अलग अलग को करते हो, तो आपसे ज्यादा इसका उत्तर कौन दे सकता है? बताओ आपकी कौन कौन से रक्षा करते हैं और किस किस की व्यर्थ जाती है, या सारे ही रक्षा करते हैं? आपका क्या अनुभव है? मैं जाता था तो अलग अलग मंदिर में, पर कौन से वाले मंदिर में ज्यादा जाते थे? हनुमान जी के। हनुमान जी। अच्छा, रक्षा कौन से ने ज्यादा की आपकी? देवी ने कि हनुमान जी ने कि शनि ने कि गुरु ने कि गणेश जी ने? मुझे तो कुछ अच्छा नहीं मिलता है, यहाँ लगता है सभी का धन्यवाद करता हूँ। सारे ही करते हैं। नहीं, जब ज्यादा मुसीबत आती है तो सबसे ज्यादा किसको याद करते हो? संकट मोचन हनुमान जी को। संकट मोचन हनुमान जी। फिर ज्यादा उपासक हनुमान जी के हुए ना। जी। हाँ, तो वही रक्षा ज्यादा करेगा, जो जिसको ज्यादा महत्व देगा। अब आप इतने सारी आत्माएं बैठे हैं, तो आप में से सबसे पक्का दोस्त कौन किसका है? जो ज्यादा रक्षा करता है वही पक्का है, बाकी तो सभी दोस्त हैं, दुश्मन तो कोई भी नहीं है। तो थोड़ी थोड़ी सहायता तो सभी करते हैं। ज्यादा वो करेगा जिसके ऊपर आपका ज्यादा कॉन्फिडेंस है, ज्यादा विश्वास है। तो आपका ज्यादा विश्वास हनुमान जी पे है, तो हनुमान जी की जिम्मेदारी बनती है, फिर वही ज्यादा रक्षा करेंगे। जी। ठीक है ना? जी। और हो गया? आप लोग कोई चिंतन नहीं करते हो, समाधि में रहते हो। आ गया उत्तर, आ गया जो पूछना था। हाँ, कभी एक के प्रश्न में दूसरों का भी उत्तर मिल जाता है। चलें फिर आगे चलें। चलिए श्लोक बोल लेते हैं। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदार्पणम् शुभाशुभः फलैरेवम् मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः
सम्यग् व्यवस्थितो हि सः पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। कहते हैं जो भी भक्ति पूर्वक जो कुछ भी मेरे को अर्पित करते हैं, मेरे भक्त लोग चढ़ाते हैं ना भगवान जी को कुछ पत्र, बिल, वो उसके बिल्व पत्र, हाँ बेल के पत्र, कुछ पुष्प चढ़ाते हैं। पुष्प भी अलग अलग देवी देवताओं को अलग अलग चढ़ाए जाते हैं। तो ये क्या नाम है भाई? विशाल जी को ज्यादा पता होगा। दुर्गा को कौन से पुष्प ज्यादा पसंद है? हाँ लाल वाले ज्यादा पसंद है उसको। और ब्रह्मा जी को उनको कमल के ज्यादा पसंद है। तो ऐसे अलग अलग ही चढ़ाते हैं फिर लोग। तो ये कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम, फल भी सबको अलग अलग पसंद है और मिष्टान्न भी सबको अलग अलग पसंद है। मोदक गणेश जी को ज्यादा पसंद है, ड्राई फ्रूट्स देवी को ज्यादा पसंद है, काजू बादाम पिस्ता वो सब उनको पसंद है। और तोयम जल, जल किसको पसंद है? हाँ वो तो पानी से खुश हो जाते हैं। हैं? सूर्य देव को भी, ठीक है। तो यह में भक्त्या प्रयच्छति, जो कुछ भी भक्ति पूर्वक मुझे अर्पित किया जाता है, तो ये सारा क्या है? ये कर्म कांड में आता है। पीछे आई थी ना 2 प्रकार की भक्ति, एक कर्म कांड, एक ज्ञान योग, एक ज्ञान यज्ञ और एक कर्म कांड का यज्ञ जो आप रोज करते हो। आप भी तो अर्पित करते हो, घी अर्पित करते हैं, सामग्री में कुछ जो मिलाते हैं, कुछ तो गिलोय आदि मिलाते हैं, वो तो ठीक है, और कुछ मिष्टान भी मिलाते हैं, कुछ काजू बादाम भी मिलाते हैं। लेकिन ये जो बुरादा वाली जो सामग्री है ना, तो इसको आप खा सकते हैं एक दिन? तो इसका विधान है नहीं हमारे उसमें। जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कर्म कांड के जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं वो हैं ब्राह्मण ग्रंथ, और वहां पर इस सामग्री का विधान कहीं भी नहीं है जो हम डालते हैं। वहां पर पुरोड़ा शादी का विधान है कि उसको उस पे पकाया जाता है। ये जो घड़े का टूट जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कपाल, तो कपाल के ऊपर बनाया जाता है इडली टाइप। इडली जानते हैं? हाँ, तो उस तरह का बनाया जाता है। जो हम खा सकते हैं वो अग्नि को देना चाहिए, वहां पर ऐसा विधान किया है। तो इस सामग्री को तो गाय भी नहीं खाएगी, हम कहाँ खाएंगे जो हम भगवान जी को देते हैं। पर इसमें जो गिलोय आदि औषध है वो तो हम पीते हैं ना काढ़ा बना के, तो वहां तक तो ठीक है, वो तो ठीक है। लेकिन कुछ लोग सामग्री के नाम पे पता नहीं ऐसे बुरादा लकड़ी का कुछ कुछ बना बना के फिर, और उसमें थोड़ा फ्लेवर दे के, परफ्यूम आदि दे करके उसको बेचते हैं। तो वो फिर एक तरह से भगवान के साथ भी धोखाधड़ी है, चीटिंग है वो। तो बनाने वाले को भी पाप लगेगा और जो डाल रहा है उसको भी लगेगा, क्योंकि वो अज्ञानवश वैसी चीजें क्यों खरीदता है? उसको देखभाल करके, जान पूछ करके तब अच्छी चीज खरीदनी चाहिए। तो जो हम खाते हैं वो ईश्वर को हमें देना चाहिए, और जो हम खाते हैं वो तो एक भाव है। जो हम खा रहे हैं वो भी यज्ञ है, वो भी हमारे अंदर अंतरात्मा में जो बैठा ब्रह्म है उसी को ही, वो भोजन भी उसी को ही अर्पित होता है, और जो आप अग्नि को खिला रहे हैं वो भी उसी को अर्पित होता है। तो वो केवल भाव होता है। तो इसलिए कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहृतम अश्नामि। तो वो सब मैं भक्ति से उपहृत, भक्ति के भाव से जो कुछ भी करने की इच्छा करने वाले जो भक्त हैं उनकी उस उपहृतम, उपहृत माने जो लाया है वो भेंट,
जो भी वो मेरे को भेंट दे रहे हैं, उपहृतम लाया गया, मेरे लिए जो कुछ भी लाया गया है उनके द्वारा उस भेंट को मैं अश्नामी ग्रहण कर लेता हूं। तो अश्नामी का मतलब ग्रहण कर लेता हूं, मतलब मैं उसको मान लेता हूं। जो ये नहीं है कि मैं खाता हूं उसको, मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं। प्रयतात्मनः, प्रयतात्मनः माने प्रयत्न करने वाला चित्त, अर्थात प्रयत्नशील, जो प्रयत्नशील व्यक्ति है और जो भक्ति पूर्वक मेरे लिए जो कुछ भी लाता है कि ये मैं ईश्वर को अर्पण कर रहा हूं, उस सब को मैं ग्रहण कर लेता हूं। तो दोनों तरफ से यज्ञ हो जाता है। कोई किसी को देता है ना, तो देने वाले का भी हो जाता है, और जिसको आवश्यकता है उसने भी भगवान से प्रार्थना की होगी कि मुझे ये मिले, तो उसकी भी इच्छा पूरी हो जाती है, उसको मिल गया, ईश्वर ने उसको माध्यम बना के उसको दे दिया। और ये देना चाह रहा था, तो इसलिए इसको भी तो कोई लेने वाला चाहिए ना, तो इसलिए वहां मैं लेने वाला बन गया और इसके यहाँ देने वाला बन गया। लेकिन सारा है तो मेरा ही, दोनों रूपों में मैं ही हूं। इसलिए यत करोषि यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यत तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो कुछ भी कर्म करता है तू, चाहे भक्ति करता है, चाहे पढ़ाई करता है, खेलता है, सोता है, यज्ञ करता है, दान देता है, खेती करता है, बिजनेस व्यापार करता है, घर में खाना बनाने वाली माँ खाना बनाती है, जो कुछ भी करते हैं हम, और केवल शरीर से नहीं, जो कुछ भी हम वाणी से करते हैं या जो कुछ भी हम मन से करते हैं। कर्म कितने प्रकार के हैं? या तो शरीर से किए जाते हैं, या तो वाणी से, या तो मन से। तीन ही प्रकार से कर्म किए जाते हैं। तो यत करोषि, जो कुछ भी करता है, चाहे तू मन से सोचता है ना, और जो हृदय से जो भाव उठाता है वो भी एक कर्म है, और जो कुछ शरीर से करता है या जो कुछ वाणी से बोलता है। यत करोषि यद अश्नासी, और जो कुछ भी तू ग्रहण करता है, चाहे अन्न को ग्रहण करता है या जल को ग्रहण करता है या धन को ग्रहण करता है, विद्या को ग्रहण करता है, जो कुछ भी ग्रहण करता है। यद जुहोसी, और जो कुछ भी तू देता है। ग्रहण करना और देना, जुहोसी, हु दाना दनयो, हु धातु से जुहोसी शब्द बनता है। तो हु धातु का अर्थ है दान और आदान, देना और लेना। हवन में भी हम क्या करते हैं? अग्नि को देना और अग्नि से लेना। जिस देवता को आप चढ़ाते हैं तो उसमें भी क्या करते हैं? देवता को देना और देवता से लेना, वापस मांगते भी तो हैं। तो ये सब जगह ऐसे ही चलता है, लेना और देना। तो इसलिए कहा यद अस्नाशी, जो कुछ भी तू ग्रहण करता है किसी भी रूप में, और यद जुहोसी, और जो कुछ भी देता है किसी को ईश्वर की पूजा के रूप में, हवन के रूप में। ददासीयत, जो कुछ भी देता है, जो कुछ भी हवन करता है। यत तपस्यसी, और जो कुछ भी तप करता है। तो तप भी कितने प्रकार के हैं? तप माने तपो द्वंद्व सहनम। तो तप कितने प्रकार के हैं? शारीरिक तप, मानसिक तप, वाणी का तप, इंद्रियों का तप। तो मानसिक तप में यद्यपि सारी इंद्रियों का भी आ जाता है, क्योंकि मन से ही जुड़ी हुई हैं सारी इंद्रियां। तो ये सारे तप हैं।